हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है मैं इस पे बना रही हूँ कि मौसम के हिसाब से बच्चों को कपड़े कैसे पहनाएं, किस फैब्रिक के पहनाएं, किस तरीके से लेयर्स में पहनाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आपका टेम्परेचर जो है 20-25 डिग्री के आसपास हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमेशा याद रखना है कि हम जो फर्स्ट लेयर पहना रहे हैं बच्चे को वो प्योर कॉटन हो। तो जैसे ये है, ये एकदम सॉफ्ट है, प्योर कॉटन है। ये ऐसा कोई ब्रांडेड नहीं है, बट हाँ मैं फैब्रिक देख के लेती हूँ कि इट शुड बी कंफर्टेबल फॉर द किड। तो सबसे पहले इस तरीके का कॉटन का पहनाएंगे हम। ये फुल स्लीव्स भी ले सकते हैं आप, हाफ भी ले सकते हैं। अगर 20 या 25 डिग्री तापमान आपके यहाँ पे है तो इसके ऊपर आप एक वार्मर पहना सकते हैं इस तरीके से ना। ये भी ऐसा कोई ब्रांड नहीं है, बट फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है इसका। तो ऐसी मैंने बहुत सारी ली हुई है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो बहुत सर्दी पड़ती है, तो कपड़े सूखते भी नहीं है सच। तो काफ़ी सारी मैंने ली हुई है। तो इसके ऊपर मैंने ये पहना है, ये 2 लेयर हो गई है। उसके बाद एक हम टी शर्ट पहनाएंगे इस तरीके से। अब नॉर्मल सर्दी में इसके ऊपर हम डायरेक्ट स्वेटर पहना सकते हैं। तो स्वेटर हम चाहे तो उनका पहनाएं, पर बहुत मोटा स्वेटर ना हो क्योंकि बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। इस तरीके का चलेगा, हल्का है ये। तो थोड़ी बहुत सर्दी में ये बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े हैं उसके लिए। बट अगर जैसे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जनवरी में जो सर्दी होती है वो टेम्परेचर 7-6 डिग्रीज़ के आसपास हो जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, ये इस लेयर के बाद में आपको एक और लेयर पहनानी है। जैसे कि मान लो ये स्वेटर पहना दी मैंने उसको, ये भी सॉफ्ट है। और हमें कोशिश करनी है कि कपड़े 1 या 2 नंबर बड़े लें हम बच्चों के, क्योंकि जो ऊपर पहनाएंगे तो ऑब्वियसली टाइट कपड़े बहुत अनकंफर्टेबल होंगे बच्चे के लिए। तो हमें कंफर्टेबल देख के लेना है, हल्का सा बड़ा साइज़ लेना है उसका। तो ये उसको बिल्कुल कंफर्टेबल है। क्योंकि टेम्परेचर 6 और 7 डिग्रीज़ होता है तो इसके ऊपर मुझे एक और लेयर पहनानी है। तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, इस तरीके का फुल फ्रॉक या कुछ ऐसा ओवरकोट का काइंड ऑफ लेती हूँ। बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो जो भी है वो बहुत सॉफ्ट फैब्रिक का हो और बड़ा हो एक साइज़। तो इससे क्या है, वो पूरा कवर हो जाती है। और अगर ये नहीं पहनाऊँ तो मैं ये पहना सकती हूँ, इस तरीके की जैकेट। ये बहुत सॉफ्ट है और ये भी उसको 2 नंबर बड़ी है। तो उससे क्या है, लॉन्ग भी रहेगी और लूज़ आएगी, कंफर्टेबल रहेगी इस तरीके से। बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे 6 या 7 डिग्री। उस केस में मैं समटाइम जब बाहर जाती हूँ, स्पेशली जब बाहर जाती हूँ, घर पे मैं ऐसी जैकेट कभी नहीं पहनाती हूँ, बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल रहता है उसमें। जब बाहर जाती हूँ तो मैं इस तरीके की एक जैकेट उसको पहना देती हूँ ऊपर से। तो ये जो है इसका भी अंदर से फैब्रिक अगेन देखिए एकदम सॉफ्ट है। तो इस तरीके के कपड़े पहनाएंगे तो बच्चा कंफर्टेबल भी रहेगा। और अगर आपको लग रहा है कि रात को सुलाने के टाइम पे आप 1 या 2 लेयर हटा सकते हैं, अगेन सुबह उठेंगे तो आपको एक लेयर पहनानी है, इतना करना है। कई बार क्या होता है, हम एक जैसे कि सिर्फ एक ही मोटी जैकेट पहना देंगे तो बच्चे को गर्मी लगती है, तो हम सडनली एक ही हटा देंगे, तो उससे क्या है, ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो एक ही लेयर है हमारे पास उसको वार्म कर रही है, वही हमने हटा दी। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, लेयर्स में ही बच्चे को कपड़े पहनाने चाहिए। दीवी को मैं कुछ इस तरीके से लेयर्स में कपड़े पहनाती हूँ। और नेक्स्ट ये है कि हम बॉटम कैसे पहनाएं। तो अगर तो नॉर्मल सर्दी है जैसे मैंने बताया, तो इस तरीके की हम बॉटम पहना सकते हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। और जब भी हम कपड़े लें बच्चों के, बॉटम लें, तो जो ये इलास्टिक होता है ये बच्चे को ऐसा ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। जैसे इसका बहुत सॉफ्ट है तो ये बहुत कंफर्टेबल रहता है उसको, तो ऐसा कुछ पहना सकते हैं। और अगर लग रहा है सर्दी ज़्यादा है तो हम इसमें भी 2 लेयर पहना सकते हैं। बट अगेन जो फर्स्ट लेयर है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। इस तरीके का डायरेक्ट ऊन के कपड़े बच्चे को कभी ना पहनाएं, स्किन पे एलर्जी कर सकते हैं, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कोई। तो इस तरीके का बिल्कुल सॉफ्ट है ये पहना के ऊपर हम एक ऐसा पहना सकते हैं एक और। जैसे ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा लूज़ है, तो ये हल्का सा छोटा है, ये बड़ा है, तो कंफर्टेबल रहेगा। रात को सोने के टाइम पे हम इसको निकाल देंगे, सिर्फ ये पहने रहेगी वो। ऐसे ही ऊपर जो कपड़े पहने हैं उसमें ऊपर की स्वेटर निकाल देगी। 2 या 3 लेयर में पहना के सुलाती हूँ क्योंकि बच्चे जो है प्रॉपरली ब्लैंकेट नहीं लेते हैं, रात को अपनी टांगे मार के वो हटा देते हैं। उस केस में अब बेटर है कि उसको थोड़ा कपड़े पहनाएं, उनके कपड़े पहना के ना सुलाएं, वो चीज़ है।
और जब सॉक्स उसको मैं ट्राई करती हूँ रात को पहना के सुलाऊँ, तो मैं इस तरीके की सॉक्स लेती हूँ जो बिल्कुल हल्की होती है, एकदम इलास्टिक बिल्कुल लूज़ है। तो रात को मैं ऐसी सॉक्स कुछ पहना के सुलाती हूँ उसको, ये बहुत कंफर्टेबल रहती है। जो हम बच्चे को कैप पहनाते हैं, कैप कभी भी डायरेक्ट ऊन का वुलन का नहीं पहनाना चाहिए, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं होता है ये। तो आपको क्या करना है, अंदर से कुछ सॉफ्ट फैब्रिक लेना है, या फिर आप कॉटन की कैप पहना के ऊपर वुलन पहना सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ट्राई करती हूँ ऐसा कुछ लूँ जिससे उसके ईयर पूरे कवर हो जाए, इस तरीके का। तो अंदर से बहुत सॉफ्ट है, तो इस तरीके से पूरे उसके कान कवर कर देता है ये। सेकंड एक और जैसे मैंने ली हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरीके की, ये भी मंकी कैप का कुछ टाइप है। इसमें भी अंदर से वुलन नहीं है ये, अंदर से वैसा ही सॉफ्ट फैब्रिक है और पूरा। और कैप भी हमें हमेशा थोड़ी सी बड़ी लेनी चाहिए, टाइट होगी तो बच्चा कंफर्टेबल नहीं होगा, वो उतार के फेंकेगा या क्रैंकी हो जाएगा। तो हमें एक नंबर बड़ा ही लेना है, जैसे ये है। तो लूज़ लूज़ रहेगी, बच्चा इजीली पहनेगा, और ये पूरे ईयर कवर कर देता है, तो अंदर से सॉफ्ट है, वो पहने रहती है आराम से। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।